हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BBSE 141 यूनिट 12 को डिस्कस करेंगे, सोशल हार्मनी। इसमें हम 11 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ट्रू हार्मनी, ट्रू मीनिंग ऑफ हार्मनी, थर्ड हार्मनी इन द वेस्ट, फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मनी, फिफ्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हार्मनी, sixth how to understand social harmony, seventh factor disturbing social harmony, eighth how to reach social harmony, ninth features of harmonious society, tenth promotion of social harmony, and last Gandhi on social harmony। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि भाई जो हमारी इंडिया है उसमें क्या है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ और बहुत सारी कास्ट हैं। ठीक है, डिफरेंट पीपल हैं तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट कास्ट से वो लोग बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रू मीनिंग ऑफ हार्मनी। देखो, हार्मनी का मतलब होता है पीस, ठीक है, बैलेंस, और क्या है, इंडिविजुअल्स को समझना, कम्युनिटीज़ को समझना, उनकी नेचर को समझना। ठीक है, मतलब बेसिकली मतलब है कि भाई शांति बनाए रखना, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, लोगों को समझो, उनकी कम्युनिटीज़ को समझो, उनके नेचर को समझो। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वायलेंस ना हो तो हमें क्या, रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी, कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा और यूनिटी दिखानी पड़ेगी। देखो, हार्मनी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, पीस हमेशा बना रहे, और हमें हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, और सस्टेनेबल चीज़ें हमारी बनी रहें। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मनी इन द वेस्ट। देखो, वेस्टर्न ट्रेडिशन में जो है वो हार्मनी को डिफरेंट तरीके से देखा गया है। तो सबसे फर्स्ट देखो, हमारा जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें हार्मनी का मतलब है जो भी वो साउंड आता है ना म्यूज़िक का, उसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, जैसे एक बहुत ही प्लीजेंट सा साउंड आता है जब हम कोई भी गाना सुनते हैं तो। ठीक है, जो हमारे आर्किटेक्चर, पेंटर्स वगैरह होते हैं वो अपनी पोइट्री में जो मतलब जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं उसमें क्या है, वो अलग से ही चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं। जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका मतलब होता है, हार्मनी का लिंक है उनसे, जैसे कि पीस, प्यार। ठीक है, मतलब कि भाई शांति बनी रहे, आपस में लोगों में प्यार रहे। ठीक है, जो हमारे जीसस हैं वो लोगों को सिखाते हैं कि भाई चीज़ों को माफ़ करना है, अपने जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनसे हमेशा प्यार बनाए रखना है, और आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए गॉड और ह्यूमन के बीच में। ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है हार्मनी का, उसमें हमारी डेमोक्रेसी आती है, इंडिविजुअल राइट्स आते हैं, रूल्स ऑफ लॉ आते हैं। ठीक है, जो सोसाइटी है उसमें क्या है, सबको भाई इक्वालिटी है अपने थॉट्स रखने की। ठीक है, सबके इक्वल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मनी। ठीक है, तो हमने क्या है, हार्मनी को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है। जैसे सबसे फर्स्ट देखो आपका पर्सनल और इनर हार्मनी। ठीक है, अगर क्या है कि भाई लोगों के जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, उसमें क्या है, बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि भाई दिमाग में शैतान चल रहा है बस। ठीक है, तो उसके थॉट्स भी वैसे होंगे, आपको पता है। हमें अपने माइंड को क्या हमेशा काम रखना है, फोकस रखना है, और हमें हर चीज़ के लिए सेल्फ अवेयर रहना है। नेक्स्ट है सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी का मतलब है कि सोसाइटी में भाई आराम से और प्यार से रहो। ठीक है, सब लोगों की रिस्पेक्ट करो। इन्वायरमेंटल हार्मनी की भाई अपने ह्यूमंस और नेचर के बीच में एक रिलेशनशिप बना के रखो। ठीक है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखो, हमेशा इको फ्रेंडली चीज़ें रखो, और क्लाइमेट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहो। जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हार्मनी। देखो, सोशल हार्मनी का मतलब है पीसफुली रहना। ठीक है, कोऑपरेट करना हर रिलीजन को, हर कास्ट को, उसकी लैंग्वेज को, उसकी इथेंसिटी को। ठीक है, रिस्पेक्ट दिखाना, जस्टिस, इक्वालिटी। इसके की एलिमेंट्स हैं कि भाई सबके लिए इक्वली रिस्पेक्ट दिखाना, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें क्या डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो हम ये नहीं है कि अपने रिलीजन को तो जी बिल्कुल ऊपर रखेंगे, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। सबको इक्वली ट्रीट करना। ठीक है, सबको इक्वल राइट्स मिली हुई हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, हमेशा क्या है कि भाई एक साथ काम करो, अपनी सोशल वेलफेयर करो अपने लिए। ठीक है, अपनी कम्युनिटी को और ज़्यादा डेवलप करो। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू अंडरस्टैंड सोशल हार्मनी। देखो, हम सोशल हार्मनी को कैसे समझ सकते हैं, लोगों का बिहेवियर, रिलेशनशिप को प्रमोट करके। ठीक है, हमेशा पीस को प्रमोट करके। अब देखो, प्रैक्टिकल वे क्या है समझने के कि भाई हमें दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, हमें दूसरों की जो भी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी अगर हम चाहते हो तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो तो बस शांति बनाए रखो। ठीक है, दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझो।
नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रीच सोशल हार्मनी। सबसे फर्स्ट है प्रमोट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है भाई, हमेशा क्या है, एजुकेट रहो, रिस्पेक्ट दिखाओ, सिंपैथी दिखाओ। ठीक है, और क्या है, जो भी आपकी इंटर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, ये नहीं है कि भाई आप दूसरों के धर्म के खिलाफ कुछ कुछ बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुपचाप पहले चीज़ें सुनो, ठीक है, डिस्कस करो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो पहले आप उस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाओ। ठीक है, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और जो भी माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करो। ये नहीं है कि भाई ये छोटे ग्रुप्स हैं, छोटी कास्ट्स हैं, तो हम इनके साथ भेदभाव करेंगे, नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर डिस्टर्बिंग सोशल हार्मनी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी के साथ भी भाई भेदभाव करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, वॉयलेंस करते हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी कास्ट की, किसी भी सोशल ग्रुप के साथ, ठीक है, वॉयलेंस करते हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल लेडीज़ को हम ज़्यादा टॉलरेट कर, मतलब मारपीट करते, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे आपकी इनइक्वालिटी है, पुअर्टी है, ये भी क्या है कि सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि देखो, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है या पुअर है तो वो देखो नेचुरल रिसोर्सेज का तो यूज़ करेगा ही, उससे हमारा इन्वायरमेंट क्या है, ख़राब होगा, हमारी जो इन्वायरमेंट की हार्मनी है वो कैसे हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ हार्मोनियस सोसाइटी। देखो, सबसे फर्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सब लोगों की इक्वली रिस्पेक्ट करो, उनके कल्चर की, उनकी कास्ट की, उनके जेंडर की, उनकी लैंग्वेज की। ठीक है, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सबके साथ क्या है, फेयर ट्रीटमेंट करो। ये नहीं है कि भाई किसी को हम अच्छा ट्रीट करें, किसी को हम बेकार करें। ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, नेगोशिएट करके चीज़ें सॉल्व कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मनी। कैसे हम सोशल हार्मनी को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोऑपरेशन दिखा सकते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका गांधी जी ऑन सोशल हार्मनी। ठीक है, देखो गांधी जी हमेशा से क्या मानते हैं कि भाई नॉन वायलेंस चीज़ें करो और हमेशा सच पे बिलीव करो, और हमारी हार्मनी का मतलब भी क्या है कि भाई पीस बनाए रखो, सबके कल्चर की इक्वल रिस्पेक्ट करो। तो गांधी जी का बोलना है कि भाई नॉन वायलेंस, कोई भी फिजिकल वायलेंस तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो आप उसको बातचीत करके या लोगों के ओपिनियंस लेके आप उस चीज़ को सुलझा सकते हो। ठीक, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आप प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, हमेशा क्या है, सच पे भरोसा करो और अपनी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, जो भी बेसिक नीड्स है उनको फुलफ़िल करो। ये नहीं है कि भाई आप क्या है, किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।